नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश की लेकिन अगर बात करें तो मुख्य रूप से चुनावी मुकाबले में 2 ही पार्टियां होती हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपने सारे तीर तर्कश्ते निकाल दिए हैं। मध्य प्रदेश को 6 भागों में बांटा जा सकता है: बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य, मालवा, निमाड़, मध्य भारत। महाकौशल राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। यहां जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसकी ही मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। महाकौशल में कुल 38 सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई, 13 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट निर्दलीय को गई थी। जबकि 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे ठीक इसके उलट थे। 2013 में बीजेपी को 24 सीटें मिली, कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई और निर्दलीय के पास 1 सीट गई थी। 2018 के चुनाव में महाकौशल में बीजेपी का प्रभाव कम हुआ। बीजेपी को इस क्षेत्र में मात्र 13 सीटें मिली और बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता निकल गई। कांग्रेस को महाकौशल में 2018 में 24 सीटें मिली और इन्हीं 24 सीटों की बदौलत कांग्रेस पार्टी महाकौशल में जीत हासिल करके 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने में सफल हो पाई थी। 2023 के चुनाव में भाजपा महाकौशल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई चूक नहीं करना चाहती और अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहती है। इसीलिए महाकौशल उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक 3 दौरे हो चुके हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर जबलपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई। रानी दुर्गावती के भव्य स्मारक समेत 8300 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। महारानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर पीएम ने खास सिक्का भी जारी किया, साथ ही रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास भी किया गया और पीएम जिस खुली जीप में बैठे रोड शो के लिए रोड शो भी किया उन्होंने, उसमें भी महारानी दुर्गावती का चित्र लगाया गया था। तो इसी से समझिए कि बीजेपी हर एक दांव चलना चाहती है। ये पूरा कार्यक्रम महारानी दुर्गावती को समर्पित रहा, क्योंकि इस इलाके में, पूरे मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं, लेकिन महाकौशल में खास तौर पर इस इलाके में रानी दुर्गावती को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। तो बीजेपी ने हर वो रणनीति अपनाई जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। महाकौशल में 8 जिले आते हैं जिनकी अधिकांश विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट हैं। मोदी के दौरे से भाजपा ने इसे भी साधने का प्रयास किया। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। आपको याद होगा, कहा गया कि इतने पहले तो अभी तक कभी किसी ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन बीजेपी ने की। और सबसे ज्यादा इन 39 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी जो थे वो कहां के थे? महाकौशल इलाके के थे। उन सीटों से थे जहां बीजेपी की हार हुई थी, वहां 11 प्रत्याशी महाकौशल के घोषित किए गए थे। ये सीटें जो हैं बीजेपी की नजरों में बहुत कठिन सीटें हैं। यहां उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले की गई ताकि उन्हें प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच पाए और जो सीटें 11 सीटें जो महाकौशल की बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, उन पर भी जीत हासिल कर पाए और उम्मीदवारों के पास कोई बहाना ना हो आला कमान को देने के लिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की रैलियों और जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करके बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस से महाकौशल वापस लेने की रणनीति पर काम कर रही है। अब ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना, प्रधानमंत्री की रैलियां कराना, महाकौशल के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान करना, ये सारी रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।